शिवाजी महाराज की जय। आज छत्रपति शिवाजी महाराज इनके जयंती के उपलक्ष्य पर अजिंक्य देवगिरी प्रतिष्ठान और महाराष्ट्र सरकार की ओर से शिव जन्मोत्सव का आयोजन किया गया। मैं सबसे पहले हमारे मार्गदर्शक शिव भक्त माननीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब का इस मंच पर स्वागत करता हूं, उनके आभार व्यक्त करता हूं और बड़े जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि आज जो यह कार्यक्रम आगरा किले में हो रहा है, उस कार्यक्रम हेतु जो कर सकते थे, परमिशन से लेकर आखिरी ट्रेन की दिक्कत आई, वो भी सुलझाने का काम फडणवीस साहब ने किया। इसलिए मैं उनका सर्वप्रथम आभार व्यक्त करता हूं। मंच पर उपस्थित मेरे बड़े भाई आदरणीय राममोशे जी, विधान परिषद सभापति, सही तो छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाने का अधिकार सबसे पहला राम भाऊ का है, इसलिए राम भाऊ को आप सबको तालियां बजाकर भाऊ का स्वागत करें। मंच पर उपस्थित आदरणीय बघेल साहब, जो हमेशा से ही आगरा में सहयोग करते हैं, कोई भी दिक्कत आई तो बघेल साहब खाने को खाना लगाकर खड़े होते, इसलिए बघेल साहब का मैं स्वागत करता हूं। हमारे दूसरे सांसद, हमारे मार्गदर्शक आदरणीय राजकुमार चेहर साहब का भी मनपूर्वक स्वागत करता हूं और मुख्य अतिथि आदरणीय हमारे महाराष्ट्र के मंत्री, मेरे बड़े भाई एडवोकेट आशीष शेलार साहब यहां पर आए, इनका भी मैं मनपूर्वक स्वागत करता हूं। आप सभी माननीय मुख्यमंत्री जी के बाद जिनकी राह देख रहे थे, वो छावा जो हर दिल पर राज कर रहा है, विक्की जी कौशल, इनका भी मंच पर स्वागत। जिन्होंने इस सुंदर निर्मित की, जिनकी कल्पना की तारीफ करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है, वो निर्माते आदरणीय दिनेश विजन जी, इनका भी मंच पर स्वागत। अजिंक्य देवगिरी परिवार के ज्येष्ठ आदरणीय राव साहब तानवे साहब का मनपूर्वक स्वागत। मेरे भाई जिन्होंने काफी परिश्रम किया आज की शाम के कार्यक्रम के लिए, आदरणीय विधायक परिणय जी फुके साहब, इनका भी मैं स्वागत करता हूं। वैसे ही मंच पर उपस्थित हेमलता जी, इनका भी मैं स्वागत करता हूं। छत्रपति संभाजीनगर से हमारे साथ आए हुए भाग्यश्री विष्णुते जी, इनका भी मैं मनपूर्वक स्वागत करता हूं। और हर चीज को महाराष्ट्र सरकार की ओर से रात दिन मेहनत करने वाले हमारे भाई आदरणीय विभीषण चौरे जी का विशेष स्वागत हमने करना चाहिए, जो कल्चरल डायरेक्टर है। यहां से हमने व्हाट्सएप किया कि वो लेटर बनाते थे, चौरे साहब का मैं एक बार मनपूर्वक स्वागत करता हूं और सभी माननीय अधिकारी जी का मैं मनपूर्वक स्वागत करता हूं। मेरे सभी साथियों का स्वागत करता हूं। माननीय फडणवीस साहब जिस दिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, उस दिन शाम में मैं और परिणय फुके साहब को मिलने गए, बधाई दी, और हमें ऐसे अपेक्षित था कि फडणवीस साहब मिलेंगे नहीं। 4 ही घंटे हुए थे सौगंध लेकर, पर उस 4 घंटे में फडणवीस साहब ने हमको क्या कहा? हमने कहा साहब आपका अभिनंदन, धन्यवाद। विनोद, एक बात बोलना रह गई, शिव जयंती आ रही है, 19 फरवरी को शिव जयंती बनेगी और वो आगरा में बनेगी। ये 4 घंटे में माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के कहते हैं, इनसे बड़ा शिव भक्त मैं नहीं गाता हूं, कोई महाराष्ट्र में होगा। आज जिस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेकर हम आगरा में आए, सभी आगरा दिवाली की तरह सज गया और सभी ने हमको साथ दी। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती आगरा में ही क्यों? आगरा में इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज को उस वक्त का हिंदुस्तान का राजा, क्रूर राजा औरंगजेब ने नजर कैद किया
तो छत्रपति शिवाजी महाराज, उन्होंने जब चाहा तो आगरा वासियों के सहायता से महाराज यहाँ से चले गए और स्वराज की निर्मित की। इसका संदर्भ आज के युवा पीढ़ी ने लेना चाहिए। 2 मार्क्स एग्जाम में कम मिले, एक जॉब में प्रमोशन कम मिला, तो युवा आत्महत्या की ओर जा रहा है। जरा सोचो, ये किले की ओर देखो, लाखों की फौज होगी, ढाले तलवारें बंदूकें होगी, वहां मेरा राजा डरा नहीं, लड़ा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा, युवाओं डरो मत। वही अपेक्षा लेके हम शिव जयंती मना रहे हैं। कल मैं रिसर्च कर रहा था, 5.5 लाख से ज्यादा महिलाओं के केसेस फास्ट ट्रैक पे पेंडिंग है। महिलाओं के केसेस निपटाने का जिम्मा खाली सरकार का है क्या? बिल्कुल नहीं। वो उदाहरण देखो, जब छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने कल्याण के सूबेदार की बहू को पेश किया जाता है, मेरा राजा कहता है, ये मेरी मां है, इन्हें लौटाओ। कहा गए वो विचार, ये तुम्हारी और मेरी जिम्मेदारी है। महिला पूरे हिंदुस्तान में स्वाभिमान के साथ घूमनी चाहिए। ये आपको और हमको केवल शिव जयंती को पटाखे फोड़कर नहीं, महाराज के विचार घर घर तक पहुंचाने चाहिए। तीसरा विषय, हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय दावोस गए, 4-5 लाख से ज्यादा, 4-5 लाख करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तान के लिए राशि और नए बिजनेस लाए। और मुझे पूर्ण विश्वास है, महाराष्ट्र की युवाओं के लिए और भविष्य में देश के युवाओं के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय जरूर एक कार्यक्रम देंगे, जिससे हर युवा पैर पे खड़ा रहेगा और सक्षम होकर काम करेगा। यहां पर मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा, पर आप सबसे विनती करता हूं, शिव जयंती के इस अवसर पर महिला सम्मान, युवा बेरोजगार और निर्भय होकर खुद के पैरों पर खड़े रहने का काम आप और मेरे को करना पड़ेगा, तो ही शिव जयंती मनाने का अधिकार अपने को है। मंच पर उपस्थित सभी अतिथि हैं, सभी का हम सम्मान करते हैं और माफी भी चाहते हैं। वक्त कम मिलने के कारण हम आपका उचित सम्मान नहीं कर सके। छावा चित्रपट, छावा पिक्चर में जो विकी जी आपने जो काम किया है, हमें लग रहा था कि आगरा में आने के बाद हम ही कुछ कर रहे हैं, पर आपने पूरे हिंदुस्तान को इकट्ठा करने का पवित्र काम किया है। इसलिए आपकी जोरदार मैं यहाँ पर ताली बजाकर स्वागत करूंगा। मैं आप सभी का ज्यादा समय नहीं लूंगा, पर ये जो विजन है, जिनका नाम दिनेश विजन है, उनको ये विजन आया कहां से, इसके लिए भी इनका सम्मान होना चाहिए। मूवी तो बहुत आएंगी, पर छावा जैसी मूवी बनाने का धाड़स जिन्होंने किया, उनका भी मैं मंच पर स्वागत करता हूं। मैं अधिक समय नहीं लूंगा। हमारे साथ आए हुए सभी शिव भक्तों को मैं नमन करता हूं। और फडणवीस साहब, आपके प्रयास के कारण आज हमको 1300 लोगों की परमिशन मिली, पर महाराष्ट्र में से पिछले साल 3 करोड़ से ज्यादा लोग इसमें डिजिटली सहयोग किया था, शामिल हुए थे। और मैं मानता हूं इस बार का आंकड़ा कम से कम 4 करोड़ से अधिक का होगा। और उन 4 करोड़ शिव भक्तों को मैं नमन करता हूं जो यहां पर आ नहीं सके। मैं जाते जाते फडणवीस साहब आपको 2 विनती करूंगा। आगरा में इस किले में छत्रपति शिवाजी महाराज का उल्लेख 3 जगह किया गया। एक इस दरवाजे पर जहां महाराज को रोका गया, एक दीवानी आम जहां महाराज ने स्वाभिमान बताया, कहा छत्रपति झुकेगा नहीं, और तीसरा पिछला दरवाजा है, वहां एक कोठी है, काल कोठड़ी है, वहां से जमुना नदी पहले नाव से जाया करते थे। तो 2 बार हमने शिव जयंती मनाई, तीसरी बार वहां मनाएंगे। पर यहाँ पर मीना बाजार कोठी है, बघेल साहब मुझसे अधिक कहेंगे, उस मीना बाजार कोठी को अगर महाराष्ट्र सरकार ने लिया, यहाँ पे हमारे आदरणीय प्रदीप दूत साहब है, वो प्रयास कर रहे हैं अजिंक्य देवगिरी प्रतिष्ठान के लिए कि वो जगह अगर महाराष्ट्र सरकार को मिले और वहां छत्रपति शिवाजी महाराज का एक स्मारक बनेगा, तो पूरे हिंदुस्तान को छत्रपति शिवाजी महाराज क्या है समझेंगे। मैं वो विनती आपको करता हूं। जाते जाते एक छोटा सा इंसिडेंस फडणवीस साहब को मैं बोलना चाहूंगा। छत्रपति संभाजी नगर में एक चैतन्य तुपे नाम का एक छोटा युवा किडनैप हो जाता है, और सामान्य लोग हम साहब को एसएमएस करते हैं, साहब रात को 9:30 बजे पुलिस कमिश्नर को बोलते हैं
पुलिस कमिश्नर सुबह 4 बजे तक कंट्रोल रूम में बैठते हैं और हमारा चैतन्य मिल जाता है। इतना बड़ा एक्टिव मुख्यमंत्री और होम मिनिस्टर हिंदुस्तान में नहीं होगा। इसलिए मैं अजिंक्य देवगिरी प्रतिष्ठान की ओर से माननीय फडणवीस साहब का स्वागत करता हूं। और यहाँ पर अजिंक्य आया है, मैं अजिंक्य ऊपर बुलाता हूं जो साहब को एक बार मिलेगा। यहाँ पर आए हुए सभी मेहमानों का मैं मनपूर्वक स्वागत करता हूं और फडणवीस साहब से विनती करता हूं कि जैसे आपने नागपुर से मुंबई को समृद्धि से जोड़ा, वैसे ही सभी शिव भक्तों को आगरा से महाराष्ट्र से जोड़े, यह विनती करता हूं। और आप सभी को फिर एक बार नमन करता हूं और विनती करता हूं कि आगे का कार्यक्रम शुरू रहे। आए हुए सभी अतिथियों का मैं आभार मानता हूं।